हेलो एवरीबॉडी, दिस इज शंदिमान एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू एसटी क्लासेस। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है गुडविल से रिलेटेड। गाइस, अगर बात करें गुडविल का मतलब क्या होता है और गुडविल कितने तरीके की होती है, तो गाइस उसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, जहां पर हमने समझा है कि गुडविल का मतलब क्या होता है और गुडविल कितने तरीके की होती है। ओके गाइस, तो आज हम बात करेंगे उससे आगे की। आज हम समझेंगे कि गुडविल को कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड है। तो गाइस, बने रहिए वीडियो में तक। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। गाइस, वैसे तो गुडविल को कैलकुलेट करने के काफी सारे मेथड्स हैं, बट हम बात कर रहे हैं 12th क्लास की। तो गाइस, आपके यहाँ पर मेनली 3 मेथड है। एक तो है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। और कैपिटलाइजेशन मेथड के 2 मेथड है, एक तो है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अल्टीमेटली आपको 4 मेथड पढ़ने हैं, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट, तीसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और फोर्थ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ओके गाइस, तो चलिए एक एक के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए गाइस, एक एक मेथड को समझ के चलते हैं। गाइस, हमारा पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, हिंदी में बोलते हैं औसत लाभ विधि या औसत लाभ पद्धति। गाइस, जैसा कि इसका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो यहाँ पर एक वर्ड है एवरेज। एवरेज को हिंदी में बोलते हैं औसत, और औसत का मतलब होता है कि हर एक के हिस्से में बराबर बराबर आना। जैसे कि मान लेते हैं 5 बच्चे हैं और किसी के पास 20 रुपए हैं, किसी के पास 30, किसी के पास 40, किसी के पास 10, किसी के पास 70 रुपए हैं। तो मैंने क्या किया, उन पांचों के जितने भी पैसे थे वो सबको मैंने इकट्ठा कर लिया और पांचों में बराबर बराबर बांट दिए। तो हर एक के हिस्से में बराबर जितना आया है उसको बोलेंगे एवरेज वैल्यू या एवरेज अमाउंट। तो एक के हिस्से में जो वैल्यू है उसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज। अब इसी चीज को गाइस हम यहां पर यूज करते हैं। यहां पर आपको क्वेश्चन में क्या बोलेगा, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आपको पिछले कुछ सालों के, पिछले कुछ ईयर्स के प्रॉफिट्स दे देगा। अब हमें सबसे पहले तो उसका निकालना है एवरेज। और एवरेज कैसे निकाल लेंगे, जैसे कि 5 साल के प्रॉफिट है तो पांचों के पांचों ईयर्स का प्रॉफिट को हम जोड़ लेंगे और डिवाइड बाय 5 कर देंगे, उसका क्या जाएगा, एवरेज। ठीक है ना। और उसके बाद हमें उसकी मल्टीप्लाई करनी है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड में, मतलब कि क्रय वर्षों की संख्या में उसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है एवरेज प्रॉफिट की, जो हमें क्वेश्चन में दी जाएगी। और जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे वो हमारी आ जाएगी गुडविल एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके गाइस, चलिए क्वेश्चन से इसको देखते हैं। गाइस, क्वेश्चन में बोला है कि एक फर्म की ख्याति गत 5 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्षीय क्रय पर आंकी जाती है। क्या बोला कि एक फर्म की ख्याति गत 5 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्षों पर क्रय पर आंकी जाती है। और लाभ किस प्रकार है, 1990 का लाभ है 30,000, 1991 का लाभ है 36,000 और 1992 में हानि हुई है कितने की, 14,000 की। 1993 का लाभ है 20,000 और 1994 का है लाभ 8,000। ख्याति की गणना कीजिए। ठीक है ना। तो हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये हमने लिख लिया। तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट, तो हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 5 साल का हमें इन्होंने डाटा दिया है प्रॉफिट और लॉस का। तो पहले साल प्रॉफिट था 30,000, दूसरे साल 36,000, तीसरे साल लॉस था। तो प्रॉफिट मतलब प्लस, लॉस मतलब माइनस, तो लॉस को हम क्या लिखेंगे, माइनस 14,000। फिर 20,000 का प्रॉफिट और 20, फिर 8,000 का प्रॉफिट है और डिवाइड बाय कितना कर देंगे, 1 2 3 4 5, डिवाइड बाय कितना कर देंगे, 5। इन सबको प्लस माइनस करके आया 80,000 रुपए, डिवाइड बाय 5 तो कितना आ गया, 16,000 रुपए हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। ओके गाइस, यहाँ पर एक बात और ध्यान से समझ लेना कि अगर बाई चांस किसी साल ना तो प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ, मतलब कि उसकी वैल्यू, मतलब जो प्रॉफिट नहीं है लॉस नहीं है तो कितना है, 0 है। तो मान लेते हैं लास्ट ईयर में यहाँ पर 8,000 ना होकर 0 होता, तो बात ये आती है डिवाइड बाय हम कितने से करते हैं, 4 से करते हैं या 5 से करते हैं। तो गाइस, डिवाइड बाय तब भी 5 से ही होता है, तब भी डिवाइड बाय हम कितने से करते हैं, 5 से करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि मान लेते हैं 5 बच्चे हैं और 4 के पास पैसे हैं, 5 के पास नहीं है, तो मैंने चारों के पैसे लेकर बांटे तो 5 में ही है ना, तो डिवाइड बाय कितने से होगा, 5 से। तो ऐसे ही अगर बाई चांस आपको 5 साल का डाटा दिया और किसी साल में ना तो प्रॉफिट है ना लॉस है, तो वहां पर हम क्या लिखेंगे, 0 और डिवाइड बाई कितने से होगा, 5 से ही होगा, उसको यहाँ पर नंबर में इंक्लूड करेंगे। ओके गाइस, तो इस तरीके से हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 16,000। तो हमारी गुडविल क्या होगी, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया,
16,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज मतलब कि क्रय वर्षों की संख्या आपको क्वेश्चन में दी है कितनी, 2। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 16 दूनी 32,000 रुपए, 32,000 रुपीज आपकी गुडविल आ गई एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके गाइस, चलिए तो चलिए गाइस अब बात करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड की। गाइस सुपर प्रॉफिट को हिंदी में बोलते हैं अधिलाभ। अब बात ये आती है कि सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। गाइस सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है कि वह लाभ या कह सकते हैं वह एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो कोई बिजनेस कमाता है अपनी मार्केट में गुडविल की वजह से या कह सकते हैं अपनी मार्केट में रेपुटेशन की वजह से, उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। इसको एग्जांपल से समझते हैं गाइस। मान लेते हैं कोई राम है, उसकी जो शॉप है वो 10 साल पुरानी है, ठीक है। तो मान लेते हैं उसकी मिठाई की दुकान है जो 10 साल पुरानी है और आज की डेट में इस साल उसने 1 लाख रुपए पूरे साल में कमाए हैं प्रॉफिट की, ठीक है। तो इस साल उसका जो प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट है जो वास्तव में हुआ है, वो कितना है, 1 लाख रुपए। और उसी के बराबर में एक शाम है जिसने अपनी शॉप, स्वीट शॉप, मिठाई की दुकान ही इसी साल शुरू करी थी, इसी ईयर उसने अपनी शॉप शुरू करी थी और उसने अपना लाभ कमाया है मान लेते हैं 40,000 रुपए। तो गाइस खुद सोचिए कि क्या शाम की मार्केट में रेपुटेशन है? क्या शाम को मार्केट में अभी कोई जानता है? नहीं जानता, क्योंकि उसने अपनी दुकान अभी शुरू की है। इसका मतलब यह है कि जो शाम ने प्रॉफिट अर्न किया है वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटी से अर्न किया है, बिना गुडविल के अपने उसने नॉर्मल एक्टिविटी से 40,000 का प्रॉफिट अर्न किया है। इसका मतलब यह है कि 40,000 रुपीज हमारे लिए क्या हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट। और अगर बात करें राम की तो उसने 1 लाख का प्रॉफिट अर्न किया है। तो जो उसने नॉर्मल से ज्यादा अर्न किया है उसी को क्या बोलेंगे, सुपर प्रॉफिट। तो उसने कितना अर्न किया है, 1 लाख का राम ने। और नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें तो वो कितना है, 40,000। तो 1 लाख में से 40,000 गया, ऊपर का जो 60,000 बचा है वही तो क्या है, सुपर प्रॉफिट। क्योंकि जो राम को ये जो सुपर प्रॉफिट हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है, क्योंकि राम की मार्केट में गुडविल है, रेपुटेशन है, उसके कस्टमर्स बंधे हुए हैं, ठीक है ना, जो उसी के पास गुड्स खरीदने के लिए आते हैं। ओके गाइस, तो उसी को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। अब इस मेथड में क्या करते हैं, पहले सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करके हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे और उसकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड में, तो हमारी गुडविल आ जाएगी। ओके गाइस, चलिए क्वेश्चन से समझते हैं। गाइस क्वेश्चन में बोला है कि एक फर्म 6 लाख की पूंजी पर 80,000 रुपए का एक फर्म 6 लाख की पूंजी पर 80,000 रुपए लाभ कमाती है। ओके गाइस, तो 80,000 रुपए उस फर्म का क्या हुआ, एक्चुअल प्रॉफिट, क्योंकि वो एक्चुअल में अर्न 80,000 रुपए का प्रॉफिट कर रही है। और सामान्य दर कितनी है, 10%, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% है, मतलब कि वो रिटर्न जो बिना किसी गुडविल के कमाया जा सकता है सेम बिजनेस में, तो वो कितना है, 10%। ख्याति का मूल्य अधिलाभ का 3 वर्ष का क्रय है, मतलब कि जो नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड है वो कितने हैं, 3। फर्म की ख्याति का मूल्य ज्ञात करो, ठीक है गाइस। तो अब हमें गुडविल किससे निकालनी है, एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड। तो चलिए गाइस देखते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट। हमें क्या चाहिए गाइस, सबसे पहले सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एक्चुअल प्रॉफिट में से अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करते हैं तो हमारा सुपर प्रॉफिट आता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट। क्या लिखेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट, वो कितना है, 80,000 रुपए। बट गाइस कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, आपको एक्चुअल प्रॉफिट ना देके पिछले कुछ सालों का प्रॉफिट दे देगा, तो तब हमें निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट और उसे हम एज ए ट्रीट करेंगे एक्चुअल प्रॉफिट। ओके गाइस, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा होता है एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट, और वो कितना है इस क्वेश्चन में हमारे पास, 80,000 रुपए। अब हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% है। तो 6 लाख की हमने कैपिटल लगाई हुई है, तो उस पर अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की बात करें तो 6 लाख का 10% कितना आ गया, 60,000 रुपए। तो सुपर प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, 80,000 में से अगर हम 60,000 माइनस कर दें, 80,000 में से हम 60,000 माइनस कर दें तो हमारा कितना आता है, 20,000 रुपए। ये हमारा क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट। तो जो हमारी गुडविल है वो कितनी हो गई, सुपर प्रॉफिट की मल्टीप्लाई हम कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड में। तो सुपर प्रॉफिट कितना है हमारा, 20,000 रुपीज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं, 3। तो 20,000 की मल्टीप्लाई अगर हम 3 में करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 60,000 रुपीज। ये हमारी आगे गुडविल एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके गाइस, चलिए अब बात करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड की। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड की। गाइस कैपिटलाइजेशन मेथड के कितने पार्ट होते हैं, 2। एक तो होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ओके गाइस, और अगर हम किसी एक ही क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करें तो जो हमारी गुडविल आएगी वो सेम आएगी। ओके गाइस, तो अब इसमें हमें करना क्या होता है, गाइस वर्ड है यहाँ पर, एक वर्ड है कैपिटलाइजेशन।
एवरेज प्रॉफिट का मतलब अभी हमने समझ लिया। बात आती है कि वर्ड जो है कैपिटलाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है गाइस, इसका मतलब समझते हैं गाइस। जैसे कि मान लेते हैं कि मैंने 40,000 की इन्वेस्टमेंट की हुई है और 40,000 की इन्वेस्टमेंट पर मुझे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मेरा 10% है। तो अगर मैं 40,000 की मल्टीप्लाई 10% में कर दूं तो मेरा कितना आता है, 4,000 रुपये इंटरेस्ट आता है। इसका मतलब ये है कि मुझे 40,000 की इन्वेस्टमेंट पर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 4,000। बट अगर मैं आपसे यही बात उल्टा पूछूं, मतलब मैं ये बोलूं कि मुझे 4,000 इंटरेस्ट मिला है 10% के रेट से, तो मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट करी थी, तो गाइस उसी को बोलते हैं कैपिटलाइज करना, या कह सकते हैं ग्रोस अप करना। क्या बोलते हैं गाइस इसको, कैपिटलाइज करना या ग्रोस अप करना। तो कैसे करेंगे गाइस, इंटरेस्ट में मतलब कि जो इंटरेस्ट निकला हुआ है इसकी जो रेट था, जो हमारा रेट था, रेट ऑफ रिटर्न था 10%, 10/100 ना करके कितना कर देंगे, उसका उल्टा कर देंगे, 100/10, मतलब 100 डिवाइड बाई 10, तो कितना आ गया, 40,000 रुपए। तो गाइस इसी को बोलते हैं ग्रोस अप करना, या कह सकते हैं कैपिटलाइज करना। अब इसी चीज का यूज हमें यहां पर करना है। तो गाइस पहला मेथड है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसको समझते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन में बोला है गाइस कि पिछले कुछ वर्षों में एक फर्म का औसत लाभ 80,000 रुपए है, मतलब कि जो एवरेज प्रॉफिट है एक फर्म का वो है 80,000 रुपए। जबकि इस प्रकार के व्यवसाय में सामान्य लाभ की दर कितनी है, 10%, मतलब जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना है, 10%। और फर्म में 6,60,000 की शुद्ध संपत्ति लगी है, मतलब कि जो नेट एसेट लगी हुई है बिजनेस में वो लगी है 6,60,000 की, मतलब कि टोटल एसेट्स में से लायबिलिटी उन्होंने माइनस करके हमें बताई हुई है कितनी लगी हुई है, 6,60,000 की। पूंजीकरण विधि के आधार पर ख्याति की गणना कीजिए, मतलब कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल को हमें कैलकुलेट करना है। बट इन्होंने ये तो बोला क्वेश्चन में कि कैपिटलाइजेशन मेथड लगाना है, बट ये नहीं बताया कि कैपिटलाइजेशन का कौन सा मेथड लगाना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट लगाना है या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट लगाना है। तो गाइस आपकी मर्जी है, आप कोई से भी लगा सकते हैं क्वेश्चन में, बट मैं यहाँ आपको यही क्वेश्चन दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ओके गाइस, तो चलिए पहले बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड की। ओके गाइस, तो यहाँ पर है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट चाहिए। तो हमने लिखा सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, जो आपको क्वेश्चन में निकाल के दिया हुआ है 80,000 रुपए। अगर बाई चांस ये ना निकाल के देते, मान लेते हैं पिछले 5 साल के प्रॉफिट दे देते, तो 5 के 5 साल का प्रॉफिट जोड़ के 5 से डिवाइड करके यहाँ पर हम इनको एवरेज लिखते। ओके गाइस, जैसा कि हमने समझा था एवरेज प्रॉफिट निकालना। ओके गाइस, तो चलिए एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, 80,000 रुपए। अब इसी को हमें कैपिटलाइज करना है, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू कितना करेंगे, जैसे यहाँ पर किया था ना 4,000 का 100/10, 40,000 आया था, ग्रोसअप किया था। ऐसे ही इस 80,000 को ग्रोसअप करना है, तो 80,000 का कितना हो जाएगा, 100/10, 100 डिवाइड बाई 10, तो कितना आ गया, 8 लाख रुपए। अगर ये रेट 15% होता तो कितना करते, 100 डिवाइड बाई 15, 20 होता तो 100/20 करते। ओके गाइस, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितने आ गए हमारी, 8 लाख रुपए। ओके, अब यहां पर अब हमें चाहिए गाइस कि बिजनेस में कितनी कैपिटल लगी हुई है, या कह सकते हैं कितनी नेट एसेट्स लगी हुई है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैपिटल ऑब्लिक नेट एसेट्स। गाइस अभी नेट एसेट्स कैपिटल के ही इक्वल कैसे होती है समझते हैं। गाइस मैं आपको जो समझा देता हूं। गाइस मान लेते हैं कोई बैलेंस शीट बनी हुई है, बैलेंस शीट की 2 साइड होती है, आपको मालूम है। ये होती है हमारी एसेट साइड और ये होती है हमारी लायबिलिटी साइड। यहाँ पर होती है हमारी कैपिटल, यहाँ पर होती है हमारी अदर लायबिलिटीज जो एक्सटर्नल होती है, जो हमें बाहर वालों को पे करनी होती है, और यहाँ पर हमारी मशीन वगैरह टेंजिबल और मतलब टेंजिबल इंटेंजिबल और हमारी करंट एसेट्स ये सब होती हैं। तो मान लेते हैं टोटल एसेट्स जो है हमारी, टोटल एसेट्स जो है वो मान लेते हैं हमारी 5 लाख की है। तो गाइस जाहिर सी बात है दोनों साइड का टोटल भी कितना लगेगा, 5 लाख, क्योंकि बैलेंस शीट की दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो कितना टोटल आ गया, 5 लाख। मान लेते हैं लायबिलिटी 2 लाख की है, लायबिलिटी जो है कितनी है, 2 लाख की। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कैपिटल कितनी है, तो कैपिटल आप आसानी से बता सकते हैं कि 5 लाख में से 2 लाख माइनस कर दो तो हमारी कैपिटल कितनी आ रही है, 3 लाख की बैलेंसिंग फिगर में। कैपिटल हमारी कितनी आ रही है, 3 लाख की बैलेंसिंग फिगर में। गाइस इसी को तुम बोलते हैं नेट एसेट। टोटल एसेट में से जो हमारी लायबिलिटीज है टोटल, मतलब कि वो लायबिलिटीज जो है बाहर वालों को पे करनी है, वो माइनस कर दो तो हमारी क्या बचती है, नेट एसेट्स, या बोल सकते हैं कैपिटल। तो दोनों का मतलब सेम है। तो यहाँ पर हमें चाहिए कैपिटल या नेट एसेट्स, जो कि आपको क्वेश्चन में दी हुई है नेट एसेट्स कितने की, 6,60,000 की। तो अगर बाई चांस क्वेश्चन में एसेट्स और लायबिलिटीज अलग अलग दी है तो फिर आप दोनों को माइनस करके लिखोगे।
ओके गाइस, अगर क्वेश्चन में एसेट्स और लायबिलिटीज अलग अलग हैं तो आप दोनों को माइनस करके तब लिखोगे, बट इस क्वेश्चन में हमें नेट एसेट्स ही दी हुई है तो हमने कितना लिख लिया 6,60,000। ओके गाइस, तो चलिए सबसे पहले हमने लिखा एवरेज प्रॉफिट, फिर हमने एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज किया, कितना गया था। अब हमें चाहिए कैपिटल या नेट एसेट्स, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें दी गई है नेट एसेट्स कितनी की 6,60,000 की। अब हमें गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है गाइस, इस कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से इस कैपिटल या नेट एसेट्स को माइनस कर देना है, मतलब जो हमने एवरेज प्रॉफिट को ग्रोस अप किया था उसमें से इस वैल्यू को, जो हमारी कैपिटल की वैल्यू है या कह सकते हैं नेट एसेट्स की वैल्यू है, उसको माइनस कर देंगे तो हमारी क्या रहेगी गुडविल। तो 8 लाख में से 6,60,000 हमने हटा दिया तो हमारे पास कितना बचा 1,40,000, यही हमारी क्या बन गाइस गुडविल। ओके गाइस, आई होप आपको क्लियर होगा गाइस। तो ये था हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके गाइस, चलिए अब इसी को आपको दूसरे मेथड से समझाता हूं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड की। गाइस, इसी क्वेश्चन को जो भी हमने यहां पे सॉल्व किया था, इसी को आपको मैं अब सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करके बताता हूं। गाइस, वही बात है कि यहां पर हमें क्या करना है, कैपिटलाइजेशन करना है सुपर प्रॉफिट का। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट वैसे ही कैलकुलेट होगा जैसा कि अभी हमने समझा था। कैसे कैलकुलेट किया था सुपर प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट अगर हम हटा दें तो हमारा आता है सुपर प्रॉफिट। तो यहां पर भी सुपर प्रॉफिट वैसे ही कैलकुलेट होगा, वहां तक सेम है। तो फर्स्ट हमने लिखा एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट, और आप अगर गाइस इस क्वेश्चन में देखेंगे तो हमें एक्चुअल प्रॉफिट नहीं दिया, हमें दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट, तो जो कि कितना है 80,000 रुपए। उसके बाद हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट गाइस कैसे निकलता है, कैपिटल या नेट एसेट्स में जो कि व्यापार में लगी हुई है उसकी मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न में कर दें तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है क्वेश्चन में 10%, तो 6,60,000 का 10% अगर हम करते हैं तो कितना आता है 66,000 रुपीज। ओके गाइस, तो हमारा जो सुपर प्रॉफिट है वो कितना हो गया, एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट में से अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करते हैं तो हमारा सुपर प्रॉफिट आता है। तो 80,000 में से 66,000 अगर हम माइनस कर दें तो हमारा बचता है 14,000 रुपए, 14,000 रुपीज। तो ये हमारा आ गया सुपर प्रॉफिट। अब बस गाइस इसी को ही ग्रोस अप करना है, या कह सकते हैं इसी को ही कैपिटलाइज करना है। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट हमारी क्या होगी, गुडविल। तो 14,000 का हमने कितना कर दिया 100/10, तो हमारा कितना आ गया गाइस 1,40,000 रुपए। ओके गाइस, आई होप आपको क्लियर होगा। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा गाइस। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।